चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। और क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है यहाँ पे, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। नीचे दिए गए सेट्स को आपको लिखना है, सेट बिल्डर में आपको लिखना है। ठीक है, इसका मतलब जो भी हमारा सेट जो नीचे दिया गया है वो हमको क्या दिया हुआ है, रोस्टर में दिया हुआ है। और आपको मालूम है कि रोस्टर में क्या होता है, रोस्टर में क्या होता है कि आपका वो करली ब्रैकेट विद इन कॉमा के अंदर आपका एलिमेंट वो सेपरेटेड रहता है वहाँ पे। ठीक है, तो जब भी आपको यहाँ पे दिख रहा है वो सभी के सभी क्या रोस्टर में दिया हुआ, हम इस बात को नोट करते हैं। जितना भी देख रहे हो सभी के सभी किसमें ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 का 1 देखिए, सॉल्यूशन इसका क्या बोला यहाँ पे, है ना। इसको ऐसे मार लीजिएगा, 3 6 9 12, ये आपका क्वेश्चन है। और आपको लिखना है बिल्डर में। आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि एक 3 है, एक 6 है, एक 9 है, एक 12 है, यानी 3 इकाई 3 इकाई 3 होता है, मालूम है आपको। यहाँ पे हम रफ में लिखते हैं 3 इकाई 3 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 3 तिया 9 हो रहा है, 3 चौ 12 हो रहा है। एक चीज़ आप देख रहे हो कि एक चीज़ सब में कॉमन है, ये सब में क्या है 3 3 है, सब में 3 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 3 तो है ही है, और यहाँ पे जो 1 है 2 है 3 है 4 है, ये सभी के सभी कौन सा नंबर आपको लग रहा है, ये सभी के सभी हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि सर हमारा जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का जो तरीका होगा, एक्स आपका इस प्रकार से है कि, ठीक है, एक्स आपका इस प्रकार से है कि एक्स इक्वल टू, तो अच्छा से लिख देते हैं इसको हम। ठीक है, एक्स आपका इस प्रकार से है कि एक्स इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3, सोचो सोचो क्या है, 1 2 3 4 आ रहा है, यानी कि नेचुरल नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 3n आ गया आपका यहाँ पे। ठीक है, तो x इक्वल टू 3n, और आपको ये कहना है कि n आपका क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, बढ़िया एकदम। लेकिन अब आपको यहाँ पे ये भी कहना होगा यहाँ पे कि n का जो वैल्यू है, क्योंकि यहाँ तक आप छोड़ नहीं सकते बोल के। अब कुछ बच्चे होंगे कि सर इसका मतलब ये भी तो हो रहा है कि सर बिलोंग्स टू n कर रहा है तो आपका 4 तक थोड़ी ना होता है सर, ये 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है आपका। जो कैपिटल N हमारा जो होता है नेचुरल नंबर, तो वो तो आपका काउंटिंग विथ 1 से आप स्टार्ट करते रहो, अनंत तक जाओ, वो हमारा नेचुरल नंबर होता है ना। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 बोलते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो स्मॉल जो n ले रहे हैं वो सिर्फ 4 ही तक यहाँ पे सीमित है, यानी कि n की वैल्यू 1 2 3 4 स्मॉल n, है ना। तो यहाँ आपको लिखना होगा यहाँ पे इस बात को कि n का जो वैल्यू है ये 1 से बड़ा है और बराबर भी है। बड़ा बराबर भी तो है, 1 ले रहे हैं तो बराबर भी है, और 1 से बड़ा ले रहे हैं। बड़ा कहाँ तक ले रहे हैं, तो हम लोग 4 तक ले रहे हैं, अप टू 4 तक, ये 4 तक हो गया, है ना। तो यानी n हमारा 4 से क्या होगा, छोटा होगा और 4 के बराबर होगा। तो ये बात लिखोगे तब जाके हमारा होगा कंप्लीट और इससे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि n आपका 1 से बड़ा है और ये है बराबर का साइन, ये n का मान 4 से छोटा है और ये बराबर का साइन है। यही पे कंप्लीट होता है 4 का 1। अब 4 का 2 देखिए, 4 का 2 में क्या है, 2 4 8 16 32 लिखते हैं इसको हम। क्या है 4 का 2 में यहाँ पे 2 4 8 16 32। अब आपको यहाँ पे क्या लग रहा है कि 2 है और 4 है, 8 है, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यही फॉर्म में बैठ रहा है आपका। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखो तुम कि अगर हम बात करते हैं रफ में ही कि अगर हम लेते हैं 2 की पावर 1, 2 आ रहा है, बिल्कुल ये सही है, यहाँ तक क्लियर है। 2 का स्क्वायर करो, 2 दूनी 4, इस आपको थिंकिंग करना होगा, ये एबिलिटी आ जाएगी आपको भी सोचने की जब क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस कर लोगे तो। 2 की पावर 3 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो रहा है, सही है। 2 की पावर 4 देखो 16 आ रहा है, ये भी सही है सर। पावर 5 करो तो 32, ये भी सही आ रहा है सर, एकदम बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। तो ये क्या है कि आपको ये लग रहा होगा कि सर यहाँ पे क्या है, 2 सब में कॉमन आ रहा है, बट पावर क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, यानी कि ये भी तुम्हारा क्या है, नेचुरल नंबर आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ भी वही चीज़ होगा कि x इस प्रकार से है कि, है ना, और x इक्वल टू क्या लेंगे, 2 की पावर n लेंगे। ठीक, 2 की पावर n, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अभी यहाँ पे तक अंत नहीं आना है, यहाँ तक एक चीज़ और लिखना होगा, एंड आपको ये बोलना है कि n का छोटकी जो मान है वो जो ले रहे हैं वो 1 से बड़ा है और बराबर भी तो ले रहे हैं, और 5 से छोटा है और 5 बराबर भी तो ले रहे हैं।
ठीक है, 5 छोटा मतलब कि 4 3 2 आ रहा है उसके अंदर, तो ऐसे करके लिखना पड़ता है आपको। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहाँ पे गौर से देखो तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आपको, 5 25 1 to 5 6 to 5। सोचो 5 की पावर 1 है तो 5, 5 की पावर 2 है तो 25, 5 की पावर 3 तो 1 to 5, 5 की पावर 4 है तो 6 to 5। क्या लग रहा है आपको, ये धर्रा किस पे आ रहा है, ये धर्रा आपका जो है बैठ रहा है वो किस पे आ रहा है, 5 है ना, 25 है, 1 to 5 है और 6 to 5। तो देखो सिंपल आपको दिख रहा है, एक्स आपका इस प्रकार से है कि एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, 5 की पावर n होना चाहिए, है ना। n के मान 1 है तो 5 आ जाएगा, n के मान 2 है तो 25 आ जाएगा। बेसिकली आपका क्या है, n आपका यहाँ पे क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और n की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक हम लोग ले रहे हैं, तो n की जो वैल्यू है सर जी 1 से बड़ा या बराबर, और इंड कहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, 4 पे आके। तो ऐसे ले लेना है, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 1 to 5, 5 की पावर 4 6 to 5, मालूम है ना ये सब। तो 1 के बराबर 1 से बड़ा और 4 से बराबर 4 से छोटा लेना है। तब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्लियर है यहाँ तक, तो 4 पे आते हैं। 4 क्या है, 2 4 6, पहले 2 है फिर 4 है फिर 6 है। आपको ये क्या लग रहा है, आपको ये लग रहा होगा कि हमारा एक धर्रा पे बैठ रहा है, ये किस पे बैठ रहा है, एक ऐसा धर्रा है कि आप देखोगे कि 2 आपका इवेंट नंबर है, 4 भी आपका इवेंट नंबर है, 6 भी आपका इवेंट नंबर है। तो ये बेसिकली क्या आपका इवेंट नंबर है, और किसका इसका अंत नहीं है, एक इन्फिनाइट सेट है। ये आपको आगे पढ़ना होगा, इन्फिनाइट सेट और फाइनाइट सेट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। दो 4 और 6 फिर डॉट 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 है आपका। इसका मतलब ये आपको लिखना होगा ऐसे, एक्स आपका इस प्रकार से है कि एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, है ना। आपका नेचुरल नंबर है और आपका ये एंड नहीं हो रहा है, तो आप यहीं तक लिख के छोड़ दो ऐसे ही, है ना, कि एन आपका इन्फिनाइट तक जा रहा है वो, ठीक है। तो आपका एक्स इस प्रकार से है कि एक एक्स आपका क्या है, इवन नेचुरल नंबर है। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। और क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, काफ़ी सिंपल है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, यहीं पे हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे क्या है, 1496 बोला है। 1496 का मतलब क्या है कि 1 का स्क्वायर करो तो 1, 2 का स्क्वायर करो तो 4, 3 का स्क्वायर करो तो 9, 4 का स्क्वायर करो तो 16, डॉट 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 10 का स्क्वायर करो तो 100। तो बन तो गया आपका यहीं पे कि आपका जो यहाँ पे जो आने वाला जो है, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करें, यानी क्या दिया हुआ, 1 4 9 25, ठीक है, ऐसे करके दिया हुआ है। डॉट डॉट कहाँ तक दिया हुआ आपका, 100 तक आपको दिया हुआ है। तो यानी यहाँ से हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे आपका, कि एक्स आपका इस प्रकार से है कि एक्स इक्वल टू आपका क्या होगा, एन स्क्वायर बेसिकली, ठीक है। एन स्क्वायर अगर एन आप लेते हो, मान लीजिए कि यहाँ से लेते हो एन आप 1 लेते हो तो 1 आ जाएगा, 2 लेते हो तो 4 आ जाएगा, 3 लेते हो तो आपका 9 आ जाएगा, है ना। इससे पहले आर भी होगा 16 आपका होना चाहिए, ठीक है। तो 16 आ जाएगा, 5 लोगे तो 25 आ जाएगा, डॉट 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 10 लोगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि एन जो हमारा है यहाँ पे, ये एन क्या कर रहा है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आया बात समझ में, एन हमारा क्या बेसिकली नेचुरल नंबर है। और एक चीज़ और आपको बोलना होगा, आपको ये बोलना होगा कि आपका जो ये है ये कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, इनकी वैल्यू। तो एन की वैल्यू 1 से बड़ा है, 1 से बराबर भी है, और 10 से छोटा है और 10 के बराबर भी है, तो ऐसा। तो ये जाके हम इतना लिखेंगे तब जाके हमारा ये आंसर होगा ऐसे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, यही है, ठीक है। एक बार फिर चेकआउट कर लेते हैं, यही सवाल था आपका, बिल्कुल यही सवाल है, 149 से लेके 100 तक दिया हुआ। यानी बेसिकली यहाँ पे स्क्वायर हो रहा था उसका, 1 का स्क्वायर आपका 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16,
है ना, से लेके 100 तक दिया हुआ, 10 का स्क्वायर हो जाएगा वो। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5 में, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या बोला है, देखो यहीं पे हो जाएगा कि आपका जो यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी गाइज, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी गाइज फिर से एडजस्ट कर लेने दो हमको थोड़ा सा भी। चलिए हमारा सेटअप हो चुका है और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ठीक है, क्या बोला आपका क्वेश्चन नंबर 5 का जो 1 है, आपको यहाँ पर देखिए आपका x इस प्रकार से है कि x इज एन ऑड नेचुरल नंबर आपका दिया हुआ है, यानी ऑड नेचुरल नंबर है आपका ये। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेट बिल्डर में लिखना है, यानी कि 5 का 1 यहाँ पे देखो जल्दी से एकदम एलिमेंट को लिखते हैं करली ब्रैकेट के अंदर। तो आपका ऑड नेचुरल नंबर आपका है, तो यानी कि 1 ऑड नंबर क्या होता है, 1 3 5 7 9, है ना, डॉट 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 कर दीजिए आप, ये आपका आंसर हो गया। यानी कि आपको बिल्डर में दिया हुआ आपको रोस्टर में लिखना है, आपको दिख गया ऑड नेचुरल नंबर यानी 1 3 5 7 9, और आपको लिमिट नहीं दे रखा है कि आपको n का मान इतना से इतना ही लेना है, नहीं वैसा बोला क्वेश्चन में, तो आप डॉट डॉट लगा दो ऐसे, सही है। 5 का 2 पे आइए, 5 का 2 यहाँ पे क्या लिमिट लगा दिया कि x का जो वैल्यू है वो हमारा -1/2 से बड़ा होना चाहिए, बराबर नहीं, है ना, और 9/2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो बेसिकली आप लोग जानते हो कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, इंटीजर बोला, और इंटीजर कभी फ्रैक्शन में डेसिमल में नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है कि आपका जो सेट जो बी बनने वाला है अब, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, -1/2 से 12 का मतलब क्या होता है कि ये हमारा असल में क्या है, -0.5 है, और ये हमारा 4.5 है। तो -0.5 से बड़ा क्या होता है ना, -1 तो हो गया आपका छोटा हो गया, यानी उससे ग्रेटर लेना है, तो ग्रेटर लेना है तो 0। फिर इंटीजर में लेंगे तो हम लोग 1 आएगा, इंटीजर ही पूछा है, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, क्या 5 लेंगे, नहीं 4 पॉइंट तक 5 तक ही बोला है, यानी 4.5 तो होता नहीं आपका इंटीजर, तो लास्ट आपका 4 तक होगा, यही आपका आंसर हो गया। काफ़ी सिंपल बनते हैं, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, सेट रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म बोलते हैं इसी को। आपका लेक्चर 1 मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लेक्चर 1 आप कंप्लीट कर लो, तो ये सब चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगी और खुद से ही बनने लगेंगे, ठीक है। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या है कि x आपका इस प्रकार से है कि x इज एन इंटीजर और x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 4 से होना चाहिए छोटा और बराबर। क्या समझ रहे हो बात को, यहाँ पे 4 के बराबर होना चाहिए और यहाँ पे 4 से छोटा भी होना चाहिए, लेकिन आपको लेना है इंटीजर ही लेना है, आपको क्या लेना है, इंटीजर ही लेना है, ठीक है। लेकिन 4 से क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होना चाहिए वो माने एक्स स्क्वायर करने पे 4 से छोटा या बराबर आना चाहिए। तो ऐसा ऐसा दुनिया में कौन कौन सा इंटीजर है 4 के बराबर हो 4 छोटा हो, आ रही बात समझ में। जैसे -3 का स्क्वायर कर दो तो 9, या नहीं है, -2 का स्क्वायर कर दो 4, ये आ रहा है, -2 होगा, -1 का स्क्वायर कर दो तो 1 आ रहा है, यानी 4 से बिलो, ये भी सही है। यानी कि 4 के बराबर हो 4 से बिलो, ये क्रॉस नहीं करना चाहिए डायरा, ठीक है, आपको इंटीजर ही लेना है। चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए सेट रोस्टर में लिखना है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हम रफ बनाते हैं, आपका दिया हुआ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आना चाहिए, 4 से छोटा या बराबर। अब देखो आप इसके अंदर क्या क्या ले सकते हो, आप -1 लो, -1 हम लेते हैं जैसे, तो 1 सही है, ठीक है। अब -2 लो, ये भी सही है। अब -3 तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, -2 हो गया, -1 हो गया, हमको पहले -2 से स्टार्ट करना चाहिए था, ठीक है। चलो यहीं से स्टार्टिंग किए हैं, -1 के बाद 0, 0 का स्क्वायर 0 सही है, जो कि 4 से लेस देन आ रहा है। 1 का स्क्वायर करने पे आपका 1 आ रहा है, ये भी सही है, ठीक। 2 का स्क्वायर कर दो तो 4 आ रहा है, सही है। देखो 3 का स्क्वायर करने तो 9 आ रहा है, तो इधर 3 के बिलो और उधर -3 के इधर,
है ना, यानी कि -2 से आप स्टार्ट करेंगे, -2 फिर -1 फिर आपका 0 1 2 ऐसे, ठीक। ना ही -3 होगा और ना ही आपका 3 होगा, यानी इतना ही रेंज में होगा आपका, क्योंकि अपने को चाहिए 4 ही चाहिए। तो आपका इसके अंदर क्या क्या आ गया एलिमेंट, तो एलिमेंट आपका आ गया है, देखिए एक आ गया आपका -2 -1 एक 0 एक 1 एक 2, ठीक है। तो यही आपका हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का आंसर। क्लियर है एकदम। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग को। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपका लोयल बर्ड बोला है, ये काफ़ी सिंपल है, मैं यहीं पे करने की कोशिश करता हूँ। लोयल जो बर्ड आपका है, आपको मालूम है यहाँ पर कि एक एल होगा, एक ओ होगा और एक वाई होगा, है ना। लोयल एल होगी आपका, ओ होगा, वाई होगा, एक आपका ए होगा। अब बोलो सर आप एल नहीं ले रहे हो लास्ट वाला, तो आपको मालूम है कि दोबारा रिपीट नहीं करना होता, नहीं दोबारा लिखना होता है। और आप इसको, हाँ ये है कि आप इसको कोई भी क्रम में लिख सकते हो, जैसे कि हम लिख दिया ए वाई ओ एल, चलेगा चलेगा ये, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक्स आपका इस प्रकार से है कि एक्स इज अ मंथ ऑफ ए ईयर। अच्छा, नॉट हैविंग 31 डेज, ऐसे कौन कौन सा मंथ है ईयर में, 12 मंथ होते हैं अपने को मालूम है। तो ऐसा कौन कौन सा महीना है जो है जो आपका 31 डेज होता है, लेकिन लेना है कौन सा जो नहीं होता है। यहाँ पे बोला क्या है कि नॉट हैविंग बोला है, इसके पास 31 डेज नहीं है। तो फरवरी होगा बेसिकली आपका, जानते हो कि फरवरी होता ही होता है एकदम। तो आप क्या लीजिए, फरवरी आपका हो सकता है, ठीक है। फरवरी, देखिए यहाँ से क्या होता है कि आपका जनवरी होता है, फरवरी नहीं होता है। मार्च होता है, अप्रैल नहीं होता तो अप्रैल लो। मई होता है बट जून नहीं होता है, यानी जून लीजिए। जुलाई होता है तो जुलाई नहीं ले सकते हैं। अगस्त भी होता है, नहीं ले सकते हैं, यानी सितंबर होता है, सितंबर लीजिए। अक्टूबर आपका होता है, नवंबर आपका नहीं होता है, यानी नवंबर 30 का होता है, दिसंबर होता है। तो क्या क्या आ गया आपका, फरवरी, FEB, ये अप्रैल आपका, ये आपका नवंबर। तो ये आपका आ गया है ना, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ठीक है, क्लियर एकदम है। अब बाकी अगर दिक्कत होगा तो बताइएगा गाइस, है ना। यही होता है शायद 30, मेरे हिसाब से आपका 30 डेज़ का। फिल्म को समझिए, यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि आपको वैसे महीना लेना है जो इसके पास 31 दिन नहीं होते, यानी कि 31 जिसका पास नहीं होता है। तो फरवरी के पास 29 30 28 29 बोलते हैं, सॉरी 28 29, ठीक है। बाकी के सभी पास 30 होता है, तो बस ले लेना, लिस्ट में उसी को शामिल कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन आपको देखिएगा, जिसको इंग्लिश आता है वो आज बना लेगा इस सवाल को, ठीक है। क्या बोला अगला सवाल कि एक्स आपका क्या है, यहाँ पे एक्स इस प्रकार से है कि एक्स इज अ कांस्टेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विद प्रीसीड्स के। अच्छा, प्री माने पहले होता है, मालूम आपको, यानी कि आपको कॉन्सोनेंट को लेना है। कॉन्सोनेंट का मतलब समझते हो ना आपको, वोवेल के छोड़ करके, वोवेल के छोड़ के आपको के तक लेना है। बात समझ में आई? नहीं जानते तो समझ लो, इंग्लिश पढ़ लो थोड़ा सा। के से पहले तक का लेना है आपको, और लेना है कि आपको वोवेल को छोड़ के, यानी ओनली कॉन्सोनेंट लेना है आपको। सिंपल है, हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6, ये था 5 की बात किया कॉन्सोनेंट का। ए आपका होता है वोवेल, तो नहीं होगा। बी लेंगे, सी लेंगे, डी, ये आपका होता है वोवेल, नहीं लेंगे। एफ लेंगे, जी लेंगे, एच लेंगे, आई नहीं लेंगे, जे लेंगे। तो ये रहा आपका कॉन्सोनेंट का एग्जाम्पल, है ना। सेट्स बन गया आपका BCD FGH जी, यानी इसमें आपका मालूम है कि AEIOU नहीं होता है ना, तो H हट गया, E हट गया और I हट गया। तो यही से होता है क्वेश्चन नंबर आपका ये 6 भी समाप्त, और 6 था आपका 5 का 6 था, तो 5 का 6 समाप्त होता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तो बच्चा वाला क्वेश्चन एकदम है, देखिएगा आप। देखिए मैच करना है आपको, मैच करना है, और ये आपको दिया हुआ है, इधर दिया हुआ जो राइट साइड में दिया हुआ है वो है आपका बिल्डर में दिया हुआ है।
बिल्डर फॉर्म में आपको दे रखा है और आपसे पूछा है, सॉरी मतलब कि आपको इधर सेट रोस्टर में दिया हुआ है, ये रोस्टर में दिया हुआ है और इधर बिल्डर में दिया हुआ है, तो आपको मैचिंग कराना है। तो 6 का 1 में क्या, 1 2 3 6। पहले तो आपको यहाँ से खट से दिख रहा है कि जो आपका जो वर्ड है MATHEICS, ये आपका मैथमेटिक्स बना हुआ है। मालूम समझ नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है? आपका मैथमेटिक्स जो वर्ड है उससे का वो सेट्स बना है, यानी कि हमारा यहाँ पे हो गया 3 का D। ठीक है, आया समझ में? अब आगे देखिए, देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 4 का B लगाइए पहले चुपचाप। 4 का B इसलिए बोल रहा हूँ कि 1 3 5 7 9 आपका ऑड नंबर है और ऑड नंबर लिस्ट में है, यानी कि 2 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 4 का क्या हो जाएगा आपका, 4 का B, 4 का B है ना। ऑड नेचुरल नंबर है ये आपका, जो कि लेस देन 10 से, ये भी सही सही बोल रहा है, 10 से छोटा होना चाहिए। वैसे ऑड नंबर कौन कौन से होंगे, यानी 1 3 5 7 9 का सेट। अब बच्चा आपका 1 और 2 बचा है। 1 नंबर में क्या बोला, 1 2 3 6 क्या है, दोनों से मिलाइए, क्या प्राइम नंबर है? तो बिल्कुल नहीं, जो डिविजन 6 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं, ये 6 जो दिख रहा है आपको ये प्राइम नंबर नहीं होता है, यानी कि 1 का C होगा, 1 का C। ये कैसे कैसे हुआ 1 का C, देखिए 6 को कौन कौन भाग दे सकता है, 6 को भाग देने वाला कौन कौन है ना, जो 6 को भाग दे सके 6 को, तो आपका 1 दे सकता है भाग, 2 डिवाइड कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 6 भी कर सकता है, तो इसलिए 1 का क्या आ गया, C आ गया, करेक्ट। अब यहाँ पे बचा कौन आपका लास्ट, 2 का ए हो जाएगा डायरेक्ट, फिर भी समझ कैसे होता है ये 2 का ए। 2 और 3 आपका है, 2 का यहाँ पे लिखता हूँ पहले ए, और ए कैसे देखिए, देखिए 2 का ए आपका इसलिए ऐसा है कि 2 और 3 आपका क्या होता है, 2 और 3 है प्राइम नंबर है आपका, और एक यही प्राइम नंबर है जो कि आपको 6 को डिवाइड कर सकता है। अपने को चाहिए डिवाइड करने वाला, लेकिन डिवाइड करने वाला क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। डिवाइड करना है 6 को, तो 2 से, तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर ये होता है कि जो खुद से कटे और 1 से कटे, ओनली वन बाई इटसेल्फ, है ना, एक बाई इटसेल्फ से, यानी खुद से, एक 1 से, तो 1 दूनी 2 या 2 ही क्या है 2 बोलो, लेकिन 2 डिवाइड कर सकता है 6 को, 3 ही क्या है 3 बोलो, या 3 बोलो, 3 डिवाइड कर सकता है 6 को, 3 दूनी 6, बट 6 ही क्या है, 6 भी नहीं बोल सकते यहाँ पे, नहीं 6 डिवाइड कर सकता है, बट 6 इज नॉट प्राइम नंबर, क्योंकि 6 खुद से डिवाइड होता है, और उसको बहुत सारे ऐसे डिजिट है जो डिवाइड कर सकते हैं, 2 तिया 6 या 3 दूनी 6, है ना। तो ओनली यहाँ पे क्या होगा, प्राइम नंबर 2 और 3। ऐसे आपको ये मालूम होगा प्राइम नंबर के बारे में, मैं बार बार बोलता हूँ कि प्लेलिस्ट में जाके आप एक बार देख सकते हो, बेसिक मैथ का बना हुआ होगा वीडियो, ठीक है, नंबर सिस्टम पे आप वहाँ से चेक कर सकते हो, प्लीज़ चेक द प्लेलिस्ट। और अब कोई क्वेश्चन बचा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट ही था, तो ये रहा था हमारा आज का, ये यहाँ से होता है हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। तब आपको कुछ बोलना है, कोई डाउट है, कोई भी ऐसे प्रकार की दिक्कत महसूस हो रही है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट।